नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना है क्या, उससे किसको लाभ हुआ है और इस स्वामित्व योजना का जिन्हें जब इनाम दिया गया और जो काम किए हैं लोग उनको इनाम ही नहीं मिला है और जो नहीं काम किया है उसको सम्मान दिया गया है। ये बात जब मामला प्रकाश में आया है, जो काम किए हैं उनको सम्मान नहीं मिला तो वो आग बबूला हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है, स्वामित्व योजना क्या है, इससे किन लोगों को लाभ होगा। दोस्तों, स्वामित्व योजना, इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा। अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामले में उन्हें वित्तीय संस्थानों यानी रुपए पैसे के लेन देन के मामले में उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस प्रकार से उन्हें इस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत गांव में घूम करके ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने के बाद उन्हें एक ज़मीन का कागज़ दिया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ है उसी तरह से अब गाँव में विकास होगा। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से गाँव में आबादी में, बंजर में जिस प्रकार से जिनका घर है और उस ज़मीन पर घर बना हुआ है उनको एक घरौनी दी जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार स्वामित्व योजना चला रही है। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। यानी जिस प्रकार से खेत वेत का जो ज़मीन होता है और उसका आप खतौनी निकालेंगे, उसमें आपका ज़मीन या तो बंजर है या तो आपका खुद का नाम से रहता है तो होता है। उस तरह से गांव में अब बंजर है तो बंजर का नाम तो रहेगा, लेकिन उसमें जिसका घर बना है तो उसका नाम नहीं रहता था। अब उस प्रकार से उनके घर की घरौनी जो होगी और अब इसके तहत उनको मालिकाना हक दिया जाएगा जिनकी ज़मीन किसी भी सरकारी आंकड़े में नहीं है। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र यानी घरौनी से की है। वर्तमान में यह योजना सिर्फ 6 राज्यों के लिए लागू है। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इन राज्यों में यह योजना चल रही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार तैयार करना है। जब यह सम्मान 25 अगस्त 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल इंदौर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह सम्मान गोल्ड सम्मान से दिया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ई-गवर्नेंस NCG 2023 गोल्ड प्रतिष्ठित पुरस्कार, यह सम्मान इंदौर में जब यह दिया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा पंचायती राज विभाग को, किसको दिया गया है सम्मान? पंचायती राज विभाग को। सोचिए कि 3 विभाग को काम करना है। किस किस विभाग को? पंचायती राज विभाग को काम करना है, राजस्व विभाग को काम करना है और किस विभाग को काम करना है? सर्वेक्षण विभाग को काम करना है। लेकिन काम किसने किया है? आपको मैं बता दूं, पंचायती राज विभाग कहीं दूर दूर तक इस काम को किया ही नहीं है। सिर्फ काम अगर किया है तो राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग ने इस काम को किया है। सोचिए, जिसने दूर दूर तक कहीं काम ही न किया हो उस विभाग को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, और आप मंच पर देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हैं और केंद्रीय मंत्रियों ने पंचायती राज विभाग को किस प्रकार से इतना बड़ा सम्मान दिया, ये सोचने की बात है। और जब ये सम्मान दिया गया है राजस्व विभाग को, मैं आपको बता दूं ये सम्मान कहीं दूर दूर तक
अब ये बताइए, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने गांव-गांव में घूम घूम करके काम किया, सारा फील्ड बुक तैयार किया, उनको यह सम्मान ही नहीं दिया गया। न चूना डाला, न कलम चलाया भैया, फिर भी इतना बड़ा इनाम सम्मान पाया। यानी पंचायती राज विभाग को इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत खतौनी में जो भी श्रेणी 6(2) के तहत आबादी के घाटे हैं, उन पर बसे ग्रामीणों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे घरौनी कहते हैं। जिस प्रकार से खेत का रिकॉर्ड खतौनी कहलाता है, उसी प्रकार से घर के रिकॉर्ड को अब घरौनी कहा जाएगा। इस कार्य को पंचायती राज मंत्रालय को भी करना होता है, किंतु इसका संपूर्ण कार्य राजस्व विभाग के लेखपाल द्वारा किया जाता है, जिसे पहले लेखपाल गांव-गांव में घूम घूम करके आबादी का, फिर लेखपाल अक्षांश देशांतर वो करने के बाद उसको कंप्यूटर में लोड करते हैं और गांव-गांव में घूम घूम करके उसके चारों तरफ जो है चूने का छिड़काव करके एक सीमांकन करते हैं। और लखनऊ से सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आती है और आ करके जब सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहीं ड्रोन चलाती है, साथ में लेखपाल भी वहां मौजूद रहता है, और उसके बाद वो लखनऊ से आकर के सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है उसका सर्वेक्षण करती है कि वहां पर ड्रोन चलाती है। और ड्रोन चलाने के बाद क्या होता है, वो लखनऊ चली जाती है, जिसके बाद गाटे का नक्शे तैयार होता है। फिर लेखपाल अपने सारे खर्च से, जब सर्वेक्षण विभाग उसे लेकर के लखनऊ जाता है और लेखपाल वहाँ पर नक्शे तैयार हो जाते हैं, तो आ करके लेखपाल फिर अपने खर्चे से जाता है लखनऊ और वहाँ से नक्शे ला करके और फिर गांव-गांव घूम घूम करके उस नक्शे से लोगों का आधार कार्ड हुआ, चाहे जो भी आईडी प्रूफ हुआ, ले करके उसका वेरिफिकेशन करके सारा चीज़ तैयार करता है। और तैयार करने के बाद जब घरौनी वहाँ से आती है तो फिर निकाल करके वो भी अपने ही खर्च से निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं इस चीज़ को आपको ग्राउंड जीरो पर आज ये मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए, और इसकी मैं पुख्ता प्रमाण भी दे रहा हूँ कि आप देख भी सकते हैं इसमें कि इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जो हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी सम्मानित कर रहे हैं पंचायती राज विभाग को। ये सब हो क्या रहा है कि जिस विभाग ने थोड़ा सा भी काम ही नहीं किया है, उस विभाग को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। तो मैं दोस्तों आपको ग्राउंड जीरो पर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से, आपको मैं बता दूं, लेखपाल एक ऐसा सबसे निचले तबके का छोटा कर्मचारी होता है। उसको महीने का, मैं आपको बताऊंगा ना, ताजुब आपको होगा, महीने का खर्च कितना आता है सरकार की तरफ से मालूम है? 100 रुपये। आपसे सोचिए कि जिसका 20 किलोमीटर दूरी पर जिस लेखपाल का अगर क्षेत्र होगा तो 20 किलोमीटर 100 रुपये महीने, ये नहीं 100 रुपये पर डे की बात होती है। पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 100 रुपये में क्या होता है? अगर लखनऊ तक जाना है ना तो साहब लोग एक पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये लोग इतना मेहनत करते हैं, अगर बाढ़ आ जाएगा तो वहाँ पर भी जा कर के ये लोग काम करते हैं। समझिए, अगर बाढ़ आता है, राशन बांटने से लेकर के अगर उस तरह से कहीं दैविक आपदा, यहाँ तक कि कोरोना काल में मैं देखा हूँ खुद ही आंखों से, लेखपाल मुर्दे तक उठाए। लेकिन भैया जिसने काम इतना बड़ा किया उसको सम्मान ही नहीं, और जो सम्मान के हकदार हैं ही नहीं, जिन्होंने काम ही नहीं किया, उसको इतना बड़ा सम्मान। चलिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।